हम अपनी पहली वाली लास्ट वीडियो में फॉर्मेलिटी मोलैलिटी को समझा, साथ ही साथ हमने जो मोलर सॉल्यूशन होता है उसको समझा। मोलैलिटी का टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट होता है या नहीं होता है, हमने अपनी लास्ट वीडियो में जाना। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो को आप जाकर के उसके लिंक पर आप देख सकते हैं और इन सभी कंसंट्रेशन टर्म को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हम आज अपनी इस वीडियो में रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड मोलैलिटी के बारे में समझेंगे। आखिरकार रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी ये क्या होता है, पर ये हमारे लिए बहुत इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आ जाया करते हैं। तो इसके दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड में मैं जो W1 है, मोलैलिटी की जो वैल्यू है W1, उसको 1 kg मानकर सोल्व करूंगा। और सेकंड जो आपके पास मेथड है उसमें मैं जो है Na प्लस Nb यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स को 1 मान के आपको सोल्व करूंगा। जो ये रिलेशन आएगा फिर उससे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करके आपको समझाने वाला हूं। तो आइए देखते हैं हम पहला तरीका, जिसमें मोलैलिटी पहले से हम जानते हैं, इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसकी वैल्यू होती है Nb अपॉन WA इन केजी। तो एक बात मैं बता दूंगा आपको ध्यान से, यदि मेरे पास ये सोल्यूट है, यदि मेरे पास मान लो सपोज करो ये मैंने एक सोल्यूट लिया है और जब इस सोल्यूट को किसी एक सोलवेंट में मैंने मिक्स किया या मिलाया या डिजोल्व किया यहाँ पर, और ये सोलवेंट है। जब भी हम सोल्यूट के मोल्स और सोलवेंट को, सॉल्यूशन नहीं, जो बनने वाला जो है वो है सॉल्यूशन, जब हम इसको केजी में और इसके मोल को काउंट करते हैं तब मोलैलिटी निकाली जाती है, मोलैलिटी को कैलकुलेट किया जाता है। तो यानी कि आपके पास आपके पास WA की वैल्यू है, इसको मैं मान लेता हूँ 1 kg। क्या मान लेता हूँ? 1 kg। तो आपके पास मोलैलिटी इक्वल टू Nb अपॉन 1, यानी कि मोलैलिटी Nb के इक्वल आ गई। मोलैलिटी किसके इक्वल आ गई? Nb के इक्वल आ गई। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के इक्वल आपके पास आ गई। अब आप मोल फ्रैक्शन, अब आप क्या देखते हैं? मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन को जाई बी या काई बी यानी कि जाई बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन, जिसका मतलब हुआ Nb अपॉन Na प्लस Nb, ये आपके पास मोल फ्रैक्शन हुआ। अब जाई बी इक्वल टू Nb की जगह मुझे क्या वैल्यू पुट करनी है? M को। तो मैंने क्या किया? M को। और Na जो हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, जिसे हम कह सकते हैं कि Na इक्वल टू WA अपॉन Ma माना जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर WA अपॉन Ma रखेंगे वैल्यू को, और प्लस आपके पास में Nb की जगह भी हम क्या करेंगे? M को यहाँ पर रखेंगे, पुट करेंगे इस वैल्यू को। तो जाई बी इक्वल टू Nb की जगह हमने रखा M और यहाँ पे रखा हमने WA अपॉन Ma। अब क्योंकि WA 1 kg लिया था तो किसके बराबर हुआ? 1000 ग्राम के बराबर। तो WA की वैल्यू को मैं यहाँ पर 1000 अपॉन Ma यहाँ पर और प्लस M लिख रहा हूँ, यहाँ पर ये मैं लिख रहा हूँ। तो जाई भी आपके पास M अपॉन 1000 अपॉन Ma प्लस M, ये रिलेशन रहा किसमें? ये रिलेशन बना किसमें? जो मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में ये रिलेशन हमारे पास बन करके फाइनल आया।
अगर सोलवेंट वाटर होता है, अगर सोलवेंट क्या होता है, वाटर होता है, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर Ma की जगह, क्योंकि सोलवेंट वाटर है तो H2O वाटर और 2 + 16 यानी कि उसका मोलर मास कितना आया 18, तो Xi इक्वल टू M/1000/18 + M, ये वैल्यू आपके पास बन गई। अब इसको आप फाइंड आउट करेंगे तब आप पाएंगे Xi इक्वल टू M/55.55 + M। ये रिलेशन आपके पास यहाँ पर बन गया है, किसमें, मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी में, जिसको मैं बोल रहा हूँ मेथड नंबर 1। इसमें मैंने W1 को यानी कि कंपोनेंट 1 को यानी कि WA को 1 kg माना, जो इक्वल होता है 1000 ग्राम के। तो अब हमारे पास MB इक्वल टू NB के बराबर आया, और जो उसकी वैल्यु है, M की वैल्यू है, MB की जगह हमने यहाँ पर उसकी वैल्यू को पुट कर दिया और हमें फाइनल फॉर्मूला आया Xi इक्वल टू M/1000/Ma + M। अगर सोलवेंट वाटर होता है तो Xi इक्वल टू हमारे पास आता है M/55.55 + M, जो ये फाइनल फॉर्मूला है। अब इस पर बेस एक न्यूमेरिकल्स हम करने जा रहे हैं, इस पर बेस एक न्यूमेरिकल्स करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने की कोशिश करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं इसे रफ करूं, आप इस स्क्रीन को पोज करके आप इस सब को नोट डाउन कर सकते हैं। तो फिर हमारे पास एक न्यूमेरिकल्स लेते हैं, उसे हम फॉर्मूले में फिट करेंगे और फाइनल रिजल्ट निकालेंगे पहले मेथड से, और फिर उसको दूसरे मेथड पे यूज करेंगे। सुक्रोज सॉल्यूशन इज 1 मोलल, एक सुक्रोज का सॉल्यूशन है जिसकी मोलालिटी 1 m है, मोलालिटी कितने 1 m है। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन, एक एक्वा सॉल्यूशन सुक्रोज को पानी में घोलकर एक सॉल्यूशन बनाया, उसकी मोलालिटी क्या है, उसकी मोलालिटी स्मॉल m क्या है, 1 मोलल है। क्या है, 1 मोलल है। 1 मोलल कब होगा, ये मैंने अपनी मोलालिटी वाली वीडियो में बता चुका हूँ। जिसकी मोलालिटी 1 होती है वो 1 मोलल सॉल्यूशन होता है। हमें क्या करना है, x जो हमें क्या करना है, Xi भी आपको कैलकुलेट करना है, Xi भी आपको कैलकुलेट करना है। तो Xi भी आपके पास क्या होता है, M/55.55 प्लस जो आपके पास M। अब 55.55 क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है वहाँ से आया ये, तो आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू बनी Xi भी इक्वल टू 1/55.55 + 1 यानी कि 1/56.55 ये वैल्यू आई, जिसको आप कैलकुलेट करके जो फाइनल रिजल्ट निकालेंगे वो आएगा 0.0176, जिसे नियर अबाउट 0.018 मान ले रहे हैं हम यहाँ पर। ये Xi भी की वैल्यू आई। तो इस तरीके से देखो कितना मुश्किल क्वेश्चन आपको होता उस समय जब ये आप रिलेशन नहीं समझते, तो अब कितनी आसानी से रिलेशन आप समझ पाए। अब मैं इसको आगे बढ़ता हूँ और इसके जो सेकंड मेथड की जो मैंने बात की थी उस सेकंड मेथड को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, और फिर सेम न्यूमेरिकल्स को हम लोग करेंगे, सेम न्यूमेरिकल्स को हम लोग करेंगे सेकंड मेथड से और फाइनल फिर रिजल्ट निकालेंगे, फाइनल फिर रिजल्ट निकालेंगे। हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन जो होता है वो Xi भी इक्वल टू NB/NA + NB हुआ करता है, Na + NB हुआ करता है। अब फिर क्या करते हैं हम, लेट अस कंसिडर टोटल 1 मोल ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि सिंपल सी बात है Na + NB की जो वैल्यू है वो है 1। कितनी है, 1। क्या है, हमारे पास 1 है। तो हमारे पास Xi भी इक्वल टू NB/1 हो गया। तो Xi भी किसके इक्वल आ गया, NB के इक्वल आ गया यहाँ पर। और आप जानते हैं यहाँ से यदि मुझे यहाँ पर NB पता चल जाए, यदि मुझे NB पता चल जाए, NB क्या है मेरे पास, मोल्स ऑफ सोल्यूट, और Xi भी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ
मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यानी कि सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन मोल्स ऑफ सोल्यूट के इक्वल होंगे। तो मोल्स ऑफ सोलवेंट आप निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ सोलवेंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल्स ऑफ सोलवेंट यानी कि यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हैं। मोल्स ऑफ सोलवेंट आप कैसे फाइंड करेंगे भाई, आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है, जो आपके पास वैल्यू आ रही है, जब यहाँ पर इसको मैं Na मान ले रहा हूँ मोल्स ऑफ सोल्यूट के, जो इक्वल होगा 1 माइनस Mb के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप 1 माइनस जाई बी यहाँ पर रख सकते हैं वैल्यू, क्योंकि Nb इक्वल टू किसके बराबर इक्वल आ रहा है, यहाँ पर जाई बी के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर मोल्स ऑफ सोलवेंट आपने निकाल लिए, मोल्स ऑफ सोलवेंट आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए। अब जब आपके पास मोल्स पता चल गए तो आप यहाँ जानते हैं कि N इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन एम होता है। तो Na इक्वल टू क्या हुआ, WA अपॉन Ma हो गया। तो यहाँ से मास ऑफ सोलवेंट कैलकुलेट किया जा सकता है, मास ऑफ सोलवेंट यहाँ पर कैलकुलेट किया जा सकता है, जिसे हम बोल रहे हैं WA। यहाँ से हम WA किसके Na इंटू Ma के इक्वल आ जाएगा, WA किसके आ जाएगा, Na अपॉन जो आपके पास इंटू Ma के इक्वल हो जाएगा। और Na की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ 1 माइनस जाई बी, 1 माइनस जाई बी इंटू Ma। यहाँ से आपके पास वेट ऑफ या मास ऑफ सोलवेंट कैलकुलेट हो गया। यहाँ पर आपके पास मास ऑफ सोलवेंट कैलकुलेट हो गया ग्राम में। अगर इसे केजी में करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 1 माइनस जाई बी इंटू Ma अपॉन 1000, अपॉन आपके पास क्या आ गया 1000, आपके आ गया केजी के अंदर, ये क्या आ गया आपके पास केजी में आ गया आपके पास में। अब आप मोलैलिटी के फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करना है आपने। मोलैलिटी इक्वल टू आपके क्या पास होती है, NB क्या होती है आपके पास में, NB अपॉन आपके पास में WA इन केजी में आपको ये मोलैलिटी आपको चाहिए। अब वेट ऑफ सोलवेंट चाहिए, तब अब इस वैल्यू को जब आप पुट करेंगे तब आप पाएंगे जो हमारे पास NB है, इसकी जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पर, इसकी जगह हम रखेंगे जाई बी, जो हमने क्या किया जाई बी रखा यहाँ पर। और WA की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पर, अगर हमें एक ग्राम में वैल्यू चाहिए तो हम ये वैल्यू रखेंगे, और हमें केजी में चाहिए तो 1 माइनस जाई बी इंटू Ma अपॉन 1000। और जब हम ये टर्म को रीअरेंज करेंगे तो हम पाएंगे कि जो M अपने पास है, मोलैलिटी वो क्या है 1000 आपके पास इनटू जाई बी अपॉन 1 माइनस जाई बी इनटू Ma आपके पास ये रिलेशन है। इस रिलेशन से हम क्या करेंगे, फिर उसी क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर पहले अभी फाइंड किया था, उसी क्वेश्चन को। इससे पहले मैं उस क्वेश्चन को दोबारा लेता हूँ, आप इसको आप अगेन यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ लीजिए, और जो बात आपको समझ नहीं आती है उस वीडियो को पॉज करिए और समझिए। ये हमारा फाइनल रिलेशन आया। अब हम वहाँ पर फिर वही क्वेश्चन लेते हैं और उसी क्वेश्चन को इस वाले फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू को फाइंड करते हैं। सुक्रोज सॉल्यूशन इज 1 मोलल। हमारे पास क्या था, सुक्रोज का सॉल्यूशन था जिसकी मोलैलिटी 1 m थी, 1 मोलर सॉल्यूशन था। मोल फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज इन एक्वा सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है आपने, यानी कि m की वैल्यू क्या है, स्मॉल m की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आई 1 मोलर सॉल्यूशन आपके पास हमारे पास आया यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जाई भी आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पर जाई भी आपको निकालना है। तो हम सीधा फॉर्मूला उठाते हैं। यहाँ पर आपके पास मोलैलिटी इक्वल टू 1000 इंटू जाई बी अपॉन 1 माइनस जाई बी टू Ma, ये वैल्यू हम उठाते हैं और इस वे में सीधी वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पर। तो मोलैलिटी कितनी है आपके पास 1, और यहाँ पर क्या है आपके पास में 1000, और जाई भी आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो
तो यहाँ पर क्या हुआ आपके पास 1 माइनस जाई बी इंटू एम ए, आपके पास कितना वाटर सोलवेंट, तो 18 आपके पास आ गया। वैल्यू को रीअरेंज करते हैं और फाइनल 18 की यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 18 माइनस 18 जाई बी आपके पास में इक्वल टू 1000 जाई बी के इक्वल आपके पास आ गया। वैल्यू को रीअरेंज करने के बाद इसको फाइनल आप जब जाई बी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर जाई बी इक्वल टू आपके पास में आया, कितना आया आपके पास में 18 अपॉन 1018, ये आपके पास वैल्यू आई, जिसको हम यहाँ पर फाइंड आउट करने के पास 0.0176 वैल्यू जो नियर अबाउट 0.018 के इक्वल होती है जाई बी की वैल्यू। यही तो हमने फाइनल फॉर्मूले में मेथड 1 से हमने इस क्वेश्चन को कैलकुलेट किया था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से पसंद आई होगी और आपको मैनुअली भी और ये मोलैलिटी वाला भी सेकंड मेथड भी, दोनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। अब किसी का भी आप यूज़ करें और इस तरीके के क्वेश्चन को 20 से 30 सेकंड के अंदर आराम से आप सोल्व कर सकते हैं। अगर आपने इस फॉर्मूले पे प्रैक्टिस की है तो इस फॉर्मूले पे आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्वेश्चन ढूंढ कर आप सर्च करने होंगे, निकालने होंगे। थैंक यू वेरी मच।